हेलो क्लास 6, तो वेलकम टू सनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे आज हम कर रहे हैं साइंस में चैप्टर नंबर 3 का बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सो ऑलरेडी है ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। कितने लेक्चर में? 4 लेक्चर में हमने चैप्टर कंप्लीट किया है एंड नाउ वी आर ऑन आवर लेक्चर नंबर 5। सो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि यस, चैप्टर पढ़ने के बाद आपने काफ़ी क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, राइट? तो कमेंट करना मत भूलना। ओके, चलो तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का। सो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में जब हम बात करते हैं, सो दैट इज पिक द ऑड वन आउट एंड गिव रीजन। ठीक है भाई, तो हमें क्या करना है, इनमें से ऑड वन आउट खेलते थे ना ये गेम, ऑड वन आउट, है ना? तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपको ये गेम खेलना है और आपको बताना है ऑड वन को आपको क्या कर देना, आउट कर देना, धक्के मार के निकाल देना। ठीक है, बट विद रीजन, है ना? रीजन भी देना है। चलिए बताइए, ज्वार बाजरा रागी चना, क्या लगता है तुमको? क्या लगता है? ज्वार बाजरा रागी ये एक सेंस में बन रहा है पर चना कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे, है ना? तो चना इज आउट। ठीक है, यहाँ पे हमने किसको आउट कर दिया भाई? यहाँ पे हमने चने को आउट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन एंड देखो सारे के सारे बीन 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 है इधर, बट राइस, तो राइस यहाँ पे आउट हो गया। ठीक है, राइस यहाँ पे क्या हो गया, आउट हो गया। तो इसमें हमको सीरियल्स दिख रहे हैं, पल्सेस दिख रहे हैं, बट चना एंड राइस इनमें से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। सो हाउ वी विल राइट इट, कैसे लिखेंगे? देखो सबसे पहले ऑड वन आउट में हमारा सबसे पहले चना है। रीजन क्या है? ज्वार बाजरा रागी आर मिलेट्स, यानी कि सीरियल जो भी मैंने आपको बताया, लेकिन चना इसमें क्या है, चना इसमें पल्सेस है। ठीक है, या फिर लेग्यूम बोल सकते हैं। लेकिन दूसरे वाले की जब हम बात करते हैं, किडनी बीन्स है, ग्रीन बीन्स है, सोयाबीन है, राइस है, तो इसमें हमारा देखो राइस इज आउट, ऑड वन आउट। क्यों? क्योंकि ये सारे की सारी चीजें जो है वो पल्सेस है ना? लेकिन राइस इसमें क्या है, सीरियल्स है, यानी कि ऑपोजिट कर दिया है, ऑपोजिट। ठीक है, जहाँ पे सारे पल्सेस लिखे थे वहां पे एक सीरियल को घुसा दिया, जहाँ पे सारे के सारे सीरियल लिखे थे वहां पे एक पल्सेस को घुसा दिया। राइट, समझ में आया? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लेंगे एंड देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so the next question is discuss traditional versus modern culinary practices in India। so ये चीज़ हमने क्लास में डिस्कस की हुई है, राइट? कि पहले के टाइम पे किचन प्रैक्टिसेस क्या क्या हुआ करते थे। पहले लोग सिलबट्टे पे मसाला पीसते थे, नाउ वी हैव आवर मिक्सी। ठीक है, पहले लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, अब हमारे पास स्टोव है, हमारे पास क्या है और, ठीक है, स्टोव पे खाना बनाते हैं, मिट्टी के चूल्हे पे खाना नहीं बनाते, गैस सिलेंडर हम इस अब यूज़ करते हैं, इंडक्शन हम यूज़ करते हैं, है ना? तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई चेंजेस होना स्टार्ट हो गया। पहले के टाइम पे क्या होता था, चूल्हे पे खाना बनाते थे, लकड़ियाँ जोड़ के खाना बनाते थे, है ना? तो ये चीज़ रहती थी। पहले हमारे पास अवन नहीं हुआ करता था, आज के टाइम पे हम अवन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से कुलिनरी प्रैक्टिस में हमको चेंज देखने के लिए मिल गया ओवर दी टाइम। बट इसको लिखेंगे कैसे, है ना? तो लिखने का तरीका बेटा ये है, सबसे पहले आप यहाँ पे ट्रेडिशनल कुलिनरी प्रैक्टिसेस लिखेंगे कि भाई पहले के टाइम पे किस तरीके से चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। तो पहले तो भाई ज़्यादातर खाना घर पे ही पकाया जाता था, आजकल ज़्यादातर खाना जोमेटो वाले हमको देकर जाते हैं, राइट? तो पीपल वॉज मोस्टली होम कुक्ड। ठीक है, वो ज़्यादातर होम कुक्ड फूड खाते थे ना, फ्रेश फूड खाते थे, क्योंकि तब रेफ्रिजरेटर भी नहीं हुआ करता था। बनाया खा लिया, बनाया खा लिया। आज के टाइम पे क्या होता है, बना दिया, खाने का मन नहीं है, हमने बाहर से ऑर्डर कर दिया, अब जो हमने खाना बनाया उसको हम कहाँ स्टोर करेंगे? तो अब उस खाने को हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, जो कि खराब कर देता है खाने को, राइट? पीपल यूज मिलेट्स, पल्सेस, सीजनल वेजिटेबल्स, कर्ड, बटर, मिल्क एंड ट्रेडिशनल स्पाइसेस। पहले के टाइम पे लोग सीजनल फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, बटर मिल्क को, इनको ज़्यादा वैल्यू देते थे, इनको ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, राइट? कुकिंग मेथड इंक्लूड स्टीमिंग, रोस्टिंग, बॉइलिंग एंड स्लो कुकिंग विच केप्ट फूड हेल्दी, है ना? पहले क्या होता था, पहले स्लो कुकिंग हुआ करती थी, चढ़ा के चावल चले गए, घर के सारे काम कर लिए और चावल बनते रहते थे धीरे 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 धीरे। सो दैट इज गुड। आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, हमने कुकर में डाला सारी चीज़ें, दाल भी चावल भी सब डाल देते हैं, 2 सीटी लगाई हमने, हमारा खाना तैयार है, विद इन हाफ एन आवर हमारा खाना तैयार है ना? पहले के टाइम पे क्या होता था,
खाना चढ़ा के पूरे घर का काम कर लिया जाता था और तब तक खाना पक रहा है. सो दैट इज कॉल्ड स्लो कुकिंग, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा था. बट आज के टाइम पे ये सारी चीजें हमने क्या कर दी है, चेंज कर दी हैं, है ना. मील्स वर बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस. तो पहले के टाइम के लोग कितने ज़्यादा हेल्दी हुआ करते थे, उनको ये आजकल जो बीमारियां हैं, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, ठीक है, और हम बोल सकते हैं थायराइड, ये सारी प्रॉब्लम पहले इतनी नहीं हुआ करती थी जितनी आज के टाइम पे है. आज हर एक दूसरे घर में आपको इस टाइप के पेशेंट दिख जाएंगे. ठीक है. नाउ मॉडर्न कुलिनरी प्रैक्टिसेस में देखो यहाँ पे क्या है भाई, हम क्या करते हैं, इसमें आप मिक्सी वाला भी चीज ऐड कर सकते हो, सिलबट्टा. ठीक है. अर्लियर पीपल वर यूज सिलबट्टा. ठीक है. अर्लियर पीपल were used silbatta and now they are using mixing grinder. ठीक है. many people now process and package food. अब देखो हम पैकेज फूड पे आ चुके हैं, ज़्यादातर पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमो, यही सारी चीज़ें हमारी डेली का रूटीन होता है. ठीक है. दैट इज़ नॉट फ्रेश. फास्ट कुकिंग मेथड आर रेडी मेड एंड फूड सेविंग एंड फूड सेव टाइम बट मे कंटेन मोर ऑयल, शुगर, सॉल्ट एंड प्रिजर्वेटिव. तो आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, ऐसा खाना मंगा देते हैं ना, पैकेट फूड. ठीक है. आपने पैकेट फूड में चावल भी आते हैं, छोले भटूरे भी आते हैं, पैकेट फूड में ही आते हैं. उनको पोहा भी आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स में दिखाते हैं कि भाई पैकेट में पोहा है, उसको बस गर्म पानी में डालो, पोहा बन गया हमारा, पोहा हमारा रेडी है, मैगी हमारी रेडी है, छोले भटूरे हमारे रेडी है. ठीक है. तो इस तरीके से आजकल के जो प्रोसेस्ड फूड आ गए हैं, दैट इज वेरी अनहेल्दी फॉर आवर हेल्थ, राइट. इनमें काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. ईटिंग आउटसाइड एंड ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन हैज़ बिकम कॉमन नाउ डेज. ठीक है. इतने सारे ऐप्स वगैरह आ गए हैं जिसपे हम खाना ऑर्डर कर सकते हैं एंड वो कुछ ही मिनटों में, मतलब जितना सोचो कि इतनी फास्ट कुकिंग हो गई है कि उसमें भी हम खाना नहीं बना पा रहे, है ना. इतनी फास्ट कुकिंग हो रही है कि हमें भाई लकड़ियाँ नहीं लाना पड़ रहा है, हमें चूल्हा नहीं लगाना पड़ रहा है, लाइटर लिया हमने, गैस जलाया और कुकर में हम दाल चावल बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं. लेकिन और इन सबको बनने में सिर्फ हार्डली 30 मिनट लगेगा. बट हमको 30 मिनट भी वेट नहीं करना है, हमें चाहिए कि भाई 15 मिनट में खाना बनाया हमारे घर में आ जाए. ठीक है. एंड दैट्स वाई वी ट्रस्ट ऑनलाइन, है ना. हम ऑनलाइन जाते हैं और स्विगी जोमेटो करके हम खाना मंगा लेते हैं. तो दीज आर दी प्रैक्टिसेस जो पहले के टाइम पे नहीं हुआ करती थी एंड नाउ वी आर डूइंग, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर सेज दैट गुड फूड में एक्ट एज अ मेडिसिन. Ravi is curious about this statement and has some questions for his teacher. List at least 2 questions that he can ask. So good food may act as a medicine. तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे कि क्या जंक फूड हमको बीमार कर सकता है, जंक फूड हमारे लिए हेल्थ प्रॉब्लम कॉज कर सकता है. दिस कैन बी अ क्वेश्चन. ठीक है. पहला क्वेश्चन. और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ इट एक्ट एज अ मेडिसिन, व्हाट आर द न्यूट्रिशनल वैल्यूज दे हैव, है ना. कौन कौन से न्यूट्रिशन वैल्यूज उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, किस तरीके से वो हमारे लिए एज अ मेडिसिन काम करते हैं. सो दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. ये क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं. ओके. नाउ हाउ कैन हेल्दी फूड हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिजीज. ठीक है. तो हेल्दी फूड खा के, अच्छा खाना खा के हम किस तरीके से डिजीज से बच सकते हैं, दिस कैन बी अ क्वेश्चन. विच फूड एक्ट लाइक अ नेचुरल मेडिसिन फॉर आवर बॉडी. कौन सा खाना, कौन सा फूड हमारे लिए नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करता है भाई, ये पूछा जा सकता है. किस तरीके से, ठीक है, अनहेल्दी खाना हमको बहुत बीमार बना सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. हमारे लिए बैलेंस डाइट कितना इंपॉर्टेंट है हमारी गुड हेल्थ के लिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो इनमें से आप कोई भी 2 क्वेश्चन पूछ लें जो आपको पसंद हो. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. नॉट ऑल डिलीशियस फूड आर नेसेसरली हेल्दी while not all nutritious food are always enjoyable. Of course, share your thoughts along with a few example. तो देखो इससे तो मुझे एक ही एग्जाम्पल आता है, दैट इज करेला, है ना. करेला मतलब मेरे हिसाब से तो भाई मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को करेला नहीं पसंद है. ठीक है. बट उसके अपने बेनिफिट्स हैं, है ना. हम उसको एंजॉय करके नहीं खाते, बट हाँ मम्मी ने बना दिया है, मैं तो भी नहीं खाती हूँ. ठीक है. लेकिन हो सकता है कि तुम लोग मम्मी के डर से खा लेते होगे, तो हम एंजॉय करके तो नहीं खाते करेला भाई. हाँ कुछ लोग होते हैं जो एंजॉय करके खाते करेला, हम यहाँ पे उनकी बात नहीं करेंगे. ठीक है. सो जैसे लौकी है, कद्दू है ना,
करेला, पालक, तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, बट दे हैव देयर ओन बेनिफिट्स ना, इनके तो अपने खुद के बेनिफिट्स हैं, ठीक है। ऑल्दो हमें बर्गर पसंद है, हमें पिज़्ज़ा पसंद है, हमें मोमो पसंद है, ठीक है, बट ये हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, इनमें मैदा होता है, ठीक है, जो हमारी हेल्थ को ख़राब करता है, हमें ओबेसिटी की तरफ लेके जाता है, बट हम उसको खाते हुए इंजॉय करते हैं, है ना। तो ये इसका आई थिंक बेस्ट एग्जाम्पल है। इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, है ना, कि किस तरीके से जो हेल्दी दिखने वाले फूड है दे आर, जो टेस्टी दिखने वाले फूड है दे आर नॉट हेल्दी फॉर अस, राइट, समटाइम्स, एंड कुछ इंजॉयबल फूड जिनको हम इंजॉय नहीं करते होंगे, वो इंजॉयबल सब किसी और के लिए, हमारे लिए तो नहीं है। तो कुछ ऐसे फूड जिनको हम इंजॉय नहीं करके खाते हैं बट दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे फूड जो है वो प्रेजेंट है। सो many tasty foods are unhealthy because they contain too much oil, sugar और salt, है ना। तो इन सब में तो देखो भाई भर भर के ऑयल, शुगर, सॉल्ट, मैदा, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सिमिलरली सम न्यूट्रिशियस फूड में नॉट बी सीम्स वेरी टेस्टी टू एवरीवन बट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, है ना। जैसे भी मैंने आपको बताया, करेला, लौकी, कद्दू, पालक, ये सारे के सारे हमारे हेल्थ के लिए एकदम बेहतरीन है। हम एकदम अच्छा, हमारी बॉडी, हम ऐसे बोलेंगे हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाएगा, ठीक है, हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी अगर हम इस टाइप के खाने को खाएंगे तो। एग्जाम्पल देखो, डिलीशियस फूड बट अनहेल्दी, ठीक है, जैसे पिज़्ज़ा, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक, चॉकलेट, बर्गर, ये डिलीशियस है बट हमारे लिए अनहेल्दी है, ठीक है। न्यूट्रिशियस बट लेस एंजॉयबल फॉर सम पीपल, जैसे कि बिटर गॉड, स्पिनच, स्प्राउट, ओट्स, ये हमारे लिए बेहतर है बट लोगों को पसंद नहीं आता है, ठीक है। However, healthy food can also be made tasty by using proper cooking method and spices. We should try to eat more nutritious food for a healthy body, है ना। टेस्ट, ठीक है, टेस्ट पे हमको जाना चाहिए बिकॉज अच्छा खाना खाते हैं ना तो पूरा दिन अच्छा अच्छा जाता है ना, हमें खुद भी अच्छा फील होता है। तो क्यों ना उन्हीं बोरिंग खाने को हम इस तरीके से प्रिपेयर करें, इस तरीके से बनाएं ताकि वो हमको हेल्दी लगे, अच्छा लगे टेस्ट में, राइट। चीज़ वही रहेंगी, बस उसको बनाने का तरीका बदलना चाहिए हमको, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको वही खाना है इफ़ वी वांट हेल्दी बॉडी, राइट। आ रही बात समझ में? चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। मेदू डज नॉट ईट वेजिटेबल, देखो भाई ये भी वेजिटेबल नहीं खा रहा है, बट एंजॉय बिस्किट, नूडल्स, व्हाइट ब्रेड, ही ऑफन हैज स्टमक एक, ठीक है, हो गया ना इसको बीमारी, है ना, उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया भाई, उसके पेट में दर्द हो गया, खाओगे अब तुम लोग, हाँ। What change should he make in his diet to get rid of these problem? एक्सप्लेन योर आंसर। सो देखो भाई, बच्चे को क्या होगी, कॉन्स्टिपेशन हो गए, तो इस चीज़ से बचने के लिए बच्चे को हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। ये जो बिस्किट्स हैं, नूडल्स हैं जिनमें मैदा प्रेजेंट है, वाइट ब्रेड है इसमें भी मैदा प्रेजेंट है, तो इन सबको हटा के उसमें कार्ब्स लेकर आने पड़ेंगे, फाइबर लेकर आना पड़ेगा। तो फाइबर जो खाना होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को अच्छा करता है, ठीक है। तो हमें फाइबरस फूड इनटेक करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी जो है, हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो अच्छा रहे, ठीक है। सो मेदू शुड ईट मोर वेजिटेबल, फ्रूट, सैलेड एंड होल ग्रेन, तो उसको भाई ये सारी चीजें खानी चाहिए विच कम्स अंडर दी फाइबर, ठीक है। इंक्लूड फूड रिच इन फाइबर सच एज कैरेट, क्यूकम्बर, स्पिनच, पपाया एंड पल्सेस, तो फाइबर वाले फूड उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेने चाहिए, बहुत लार्ज अमाउंट में उसको पानी पीना चाहिए, ठीक है। रिड्यूस ईटिंग बिस्किट्स, नूडल्स एंड वाइट ब्रेड, और जो भी वो खा रहा है जिसकी वजह से वो बीमार पड़ा उसको तो भाई 100% कट डाउन कर दो, उसको छोड़ दो, उसकी वजह से बीमार पड़े हो ना भाई, उसको क्यों खाना है वापस से, छोड़ दो उसको पूरी तरीके से, ठीक है। हाँ, बिकॉज दे कंटेन लेस फाइबर एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि उनमें ना फाइबर है ना न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, इसी वजह से तो आप बीमार पड़ गए हो, ठीक है। ईट होममेड बैलेंस मील रेगुलरली, घर का बना हुआ खाना खाओ, स्विगी जोमेटो से मत मंगाओ, ठीक है। कभी कभी चल जाता है, हर बार नहीं चल पाता है, ठीक है, हर बार ऐसी हालत हो जाएगी नहीं तो कॉन्स्टिपेशन वाली, राइट। फाइबर हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, अगर हम फाइबरस फूड खाते हैं तो ये हमारे कॉन्स्टिपेशन से हमको रिलीफ देगा, ठीक है। जंक एंड रिफाइंड फूड डू नॉट प्रोवाइड इनफ फाइबर, तो हम जो पिज़्ज़ा, मोमो, बर्गर ये सारी चीज़ें खाते हैं इनमें कोई फाइबर एज सच प्रेजेंट नहीं होता है, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में फाइबर की ज़रूरत होती है, ठीक है। विच में कॉज स्टमक एक एंड कॉन्स्टिपेशन, अ बैलेंस डाइट विल इम्प्रूव मेदूज डाइजेशन एंड ओवरऑल हेल्थ, तो उसको सिंपल सी चीज़ करनी है, उसको अपने बैलेंस डाइट पे ध्यान देना है, एंड बैलेंस डाइट में उसको अपने खाने में फाइबर्स
फाइब्रस फूड हम बोल सकते हैं, उसको ऐड ऑन करना है, राइट? तो उसका जो कॉन्स्टिपेशन वाला प्रॉब्लम है वो छू मंतर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा कुछ टाइम में। ओके, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन द डिम लाइट। ठीक है भाई, रेशमा को कुछ चीजें डिम लाइट में नहीं दिखाई दे रही हैं। द डॉक्टर टेस्टेड हर आईसाइट एंड प्रिस्क्राइब अ पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट। ही ऑल्सो एडवाइज हर टू इंक्लूड अ फूड आइटम इन हर डाइट। तो बताओ कौन सी विटामिन की कमी हो गई है? हाँ, रेशमा को कौन सी विटामिन की कमी हो गई है? पूरा का पूरा टेबल हमने पढ़ा था भाई, है ना, पूरा का पूरा टेबल हमने पढ़ा था। तो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? आंखों में प्रॉब्लम आ जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम आती है, हमें दिखना कम हो जाता है। ठीक है, सो विच फूड कंपोनेंट में यू लैकिंग इन हर डाइट? तो विटामिन ए की कमी से जितने भी विटामिन ए जितने भी फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, फल में प्रेजेंट होते हैं, सब्जी में प्रेजेंट होते हैं, कैरेट वगैरह, वो उसको इनटेक करना चाहिए। ठीक है, सजेस्ट सम फूड आइटम दैट शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो जितने भी विटामिन ए वाले हैं, ठीक है, जितने भी विटामिन ए वाले फूड होते हैं वो इसको इनटेक करना चाहिए, राइट? आगे बात समझ में? नाउ सो शी इज सफरिंग फ्रॉम भाई नाइट ब्लाइंडनेस। किससे सफर कर रही है वो? नाइट ब्लाइंडनेस से सफर कर रही है, जिसको दिखता नहीं है ना, रात में अंधेरे में नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस है। किसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है भाई? विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है। किसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है? विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है। अब क्या करना चाहिए? क्या क्या फूड सोर्सेज इनटेक करने चाहिए? जैसे कैरेट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, मिल्क है, और हम ये एग के बारे में बात कर सकते हैं, एंड द लास्ट वन इज फिश लिवर ऑयल। ठीक है, तो इन सब में विटामिन ए प्रेजेंट होता है, जो आंखों की हेल्थ को अच्छा करता है। ठीक है, समझ में आ रही है? और टीवी नहीं चलाना, फोन नहीं देखना, उससे भी आंखें खराब होती है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें कुछ चीजें दी गई हैं, हमें कैंड फ्रूट जूस दिया गया, केन वाला फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट जूस दिया गया है, फिर फ्रेश फ्रूट दिया गया। ओके, विच वन वुड यू प्रेफर एंड व्हाई? तो इनमें से कौन सी चीज हम ज्यादा प्रेफर करेंगे? एक ही चीज चूज कर सकते हैं, मुझे पता है तुम तीनों चूज कर लोगे, मिल नहीं रहा है अभी तुमको। ठीक है, सिर्फ आंसर लिखना है, तो एक ही चूज करके आंसर लिख लो। तीनों चूज करोगे तो तीनों पे आंसर लिखना पड़ेगा, सो बेटर है ना, कम लिखना पड़ेगा, एक ही आंसर चूज कर लो। ठीक है, क्या चूज करोगे तुम लोग? कैंड फ्रूट जूस या फिर फ्रेश फ्रूट जूस या फिर फ्रेश फ्रूट? क्या चूज करना चाहिए हमको? यस, क्या चूज करना चाहिए हमको? सो वी शुड चूज फ्रेश फ्रूट। अब दिखने में तो सारे ही बढ़िया लग रहे हैं भाई, है ना। अब देखो, कैंड फ्रूट जूस की अगर हम बात करें, ठीक है, जो तो वो प्रोसेस्ड होते हैं, वो बनाए जाते हैं, उनमें काफी सारे प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं, इसलिए हमको उसको इनटेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहे भाई फ्रेश फ्रूट जूस में क्या दिक्कत है? फ्रेश फ्रूट जूस में क्या दिक्कत है? खुद बताओ क्या दिक्कत है? हाँ, क्या लगता है तुमको? तो देखो, फ्रेश फ्रूट जूस की अगर हम बात करते हैं ना, तो जब भी कभी देखा होगा तुमने जूस बनते हुए, तो उसका जितना भी पल्प होता है वो हटा दिया जाता है, उसमें से जितना भी वाटरी पार्ट होता है वो हमको दे दिया जाता है। ठीक है, और जो उसका पल्प होता है ना, उसमें फाइबर प्रेजेंट होता है। अगर हम फ्रेश फ्रूट जूस पियेंगे, ठीक है, पहली चीज तो उससे हमारी बॉडी में शुगर लेवल अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना, और दूसरा कि हमको फाइबर नहीं मिल पाएगा। लेकिन हम सिर्फ नॉर्मली फ्रूट खाते हैं तो उससे हमारा एक शुगर लेवल भी बैलेंस रहेगा, एंड दूसरा हमारी बॉडी में जो फाइबर की कमी हो रही थी, जो जूस पीने से हो रही थी, वो भी नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल फ्रूट जब हम खाएंगे तो उसमें हमको फाइबर मिलेगा, राइट। आगे चीजें समझ में? सो क्या होगा, क्या चूज करोगे अब तुम लोग? हाँ, फ्रेश फ्रूट चूज करना है ओवर दी फ्रेश फ्रूट जूस एंड केन्ड फ्रूट जूस। ओके, क्लियर है बेटा? नाउ फ्रेश फ्रूट हमने यहाँ पे चूज कर लिया है, वाई? तो इट कंटेन नेचुरल फाइबर, विटामिन एंड मिनरल। इनके अंदर ये चीजें प्रेजेंट होती हैं, इनके अंदर नेचुरल फाइबर प्रेजेंट होता है, विटामिन प्रेजेंट होता है एंड मिनरल प्रेजेंट होता है। इट इज हेल्दियर एंड फ्रेशर देन केन्ड एंड पैकेट जूस, क्योंकि इनमें तो प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट होता है ना, केन्ड और पैकेट जूस में, लेकिन फ्रेश फ्रूट में कुछ भी ऐसा प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। केन्ड फ्रूट जूस में कंटेन प्रिजर्वेटिव एंड एक्स्ट्रा शुगर, इसमें प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा शुगर प्रेजेंट होगी। फ्रेश फ्रूट जूस इज गुड बट होल फ्रूट आर बेटर बिकॉज फाइबर इज नॉट रिमूव्ड। ठीक है, समझ में आ रही है? फ्रेश फ्रूट का जूस हम पी सकते हैं, बट समटाइम कभी कभी,
है ना, हमेशा पियेंगे तो हमें फाइबर नहीं मिल पाएगा और हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में शुगर का लेवल भी बढ़ा रहेगा हमेशा। ओके, अब ये कैसे बढ़ा रहेगा ये सोचो। आप एक बार में एक एप्पल खा सकते हो, ठीक है, आप एक बार में एक एप्पल खा सकते हो, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि भाई एक ग्लास आपको एप्पल का जूस पीना है, तो उस एक ग्लास एप्पल के जूस में आपको कितने एप्पल चाहिए होंगे भाई? कम से कम 3 से 4, और वो जो एक ग्लास है वो आप विद इन अ सेकेंड खत्म कर दोगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या आप विद इन अ सेकेंड 4 एप्पल खा सकते हैं? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। तो आपने 4 ये एप्पल का जूस पी लिया तो वो अचानक से आपकी बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है, आ गई बात समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, Gaurav got a fracture in his leg, ठीक है, his doctor aligned the bone and put on a plaster. The doctor also gave him calcium tablet, ठीक. On the second visit, the doctor gave him vitamin D syrup along with the calcium tablet. Answer the following question. Why did the doctor give calcium tablet to Gaurav? क्यों दिया होगा? क्योंकि देखो बोन्स, हमारे बोन्स अगर कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम की कमी होती है, तो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको अच्छे से जोड़ने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, कैल्शियम इज अ मिनरल। ऑन द सेकेंड विजिट व्हाई डिड डॉक्टर गिव हिम विटामिन डी सिरप अलोंग विद द कैल्शियम टैबलेट? अब कैल्शियम टैबलेट के साथ उसको विटामिन डी की सिरप क्यों दी? देखो बोन्स को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी एंड कैल्शियम दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट्स व्हाई। व्हाट क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड अबाउट द चॉइस मेड बाय द डॉक्टर इन द गिवन मेडिसिन? तो भाई क्या हम ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे, यही हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। क्या ये बेनिफिशियरी है एंड व्हाई दे ऐड विटामिन डी, हम ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट? तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। नाउ कैल्शियम हेल्प इन मेकिंग बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प फ्रैक्चर बोन हील फास्टर, बता दिया था, है ना, कि हमारे बोन्स जब वीक हो जाते हैं तो हमारे बोन्स में कैल्शियम की कमी हो जाती है। सो डॉक्टर ने क्या किया, उस बोन को अच्छे से मेंटेन करने के लिए या फिर उसकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए उन्होंने कैल्शियम दिया, राइट? समझ में आ गया? अब बात करें कि भाई कैल्शियम तो दे दिया, ठीक है, नेक्स्ट विजिट पे विटामिन डी क्यों दिया? तो विटामिन डी देने से क्या हो गया, विटामिन डी हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब एंड यूज कैल्शियम प्रॉपरली, ताकि हमारे जो बोन्स है, विटामिन डी लेने से हमारे जो बोन्स है वो कैल्शियम को और अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी हमारे बोन्स को जरूरत है, ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज कि व्हाट क्वेश्चंस अराइजेस इन योर माइंड द डॉक्टर बिकम द डॉक्टर्स चॉइस ऑफ द मेडिसिन, कि भाई व्हाई विटामिन डी नेसेसरी, है ना, विटामिन डी की जरूरत क्यों पड़ी अलोंग विद द कैल्शियम, ठीक है, हमारे बोन को हील करने के लिए विटामिन डी की जरूरत क्यों पड़ी? नाउ यू नो द रीजन कि हमें विटामिन डी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि विटामिन डी की हेल्प से हमारे जो बोन्स है वो कैल्शियम को और अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे, दैट्स व्हाई विटामिन डी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, दैट्स व्हाई बेटा विटामिन डी इज रिक्वायर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th, sugar is an example of carbohydrate, yes, sugar is an example of carbohydrate. Now what is the formula for sugar? I know कि नहीं पता होगा, है ना, पर मैं बता देती हूँ, याद रखना और कॉपी में लिख लेना, C12 H22 O11 शुगर, इसको हम शुक्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम शुक्रोज कहते हैं। तो शुगर जो है, शुक्रोज जो है हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। शुगर इज टेस्टेड विद द आयोडीन सोल्यूशन बट इट डज नॉट चेंज ब्लू ब्लैक कलर। तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन? सी, आयोडीन टेस्ट हम यूज करते हैं फॉर स्टार्च, है ना, आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्टार्च, नॉट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, समझ में आ गई है? तो हम यहाँ पे स्टार्च को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्च को आइडेंटिफाई करने के लिए आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक मिनट, और अगर स्टार्च प्रेजेंट होता है तो ही वो ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा, अदरवाइज ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं करेगा, राइट? तो ये तो स्टार्च नहीं है, ये तो कार्बोहाइड्रेट है, तो क्यों ये ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा? नहीं करेगा, डेफिनेट सी बात है। ओके, नाउ सो शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट, भाई शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, बट नॉट अ स्टार्च। एंड आयोडीन सोल्यूशन
गिव ब्लू ब्लैक कलर ओनली विद अ स्टार्च, वो सिर्फ स्टार्च के साथ ही ब्लू ब्लैक कलर देता है, बाकी किसी के साथ कलर नहीं देगा. देयरफॉर शुगर डज नॉट चेंज कलर विद आयोडीन सोल्यूशन. आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th. सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ द रमन्स स्टेटमेंट all stretches are all not stretches is starches are carbohydrate but not all carbohydrate are starch. ठीक है, कह रहे कि all starch are carbohydrate but not all carbohydrate are starch. Describe the design of an activity to test your answer. See, देखो potato आलू के बारे में बात करते हैं. आलू और राइस, ठीक है, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च भी होता है. राइस कार्बोहाइड्रेट है, उसमें स्टार्च भी प्रेजेंट है. तो ये इस सेंस में इन्होंने क्या कहा कि ऑल स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, जिनमें स्टार्च प्रेजेंट है वो कार्बोहाइड्रेट है, बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट आर स्टार्च. अभी एग्जांपल हमने देखा था शुगर का. शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट बट इट डू नॉट कंटेन स्टार्च. उसके अंदर कोई स्टार्च प्रेजेंट नहीं था, राइट? तो ये स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, कैसा स्टेटमेंट भाई हमारा? ये स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है, बिकॉज वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट is one type of carbohydrate, but starch is a carbohydrate, but carbohydrate is also include sugar. Carbohydrate में sugar include होता है, glucose include होता है, include होता है, and sucrose include होता है. ठीक है, but starch में ये सारी चीजें प्रेजेंट नहीं होती हैं, जिसका एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया. ठीक है, सो टेक अ सैंपल ऑफ द स्टार्च सोल्यूशन एंड शुगर सोल्यूशन. आपको स्टार्च सोल्यूशन का एक सैंपल लेना है, आपको शुगर सोल्यूशन का एक सैंपल लेना है. ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन टू बोथ. हम क्या देखेंगे कि स्टार्च में तो कलर चेंज हो रहा है, बट शुगर में कलर चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, तो यहां से क्या हो सकता है? देखो स्टार्च जो है वो ब्लू ब्लैक कलर देगा, बट शुगर यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं करेगा. दैट इंडिकेट कि ऑल स्टार्च कैन बी कार्बोहाइड्रेट बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट कैन बी अ स्टार्च. ठीक है, आगे बात समझ में? ओके, एग्जाम्पल में हम पोटैटो, राइस एंड शुगर लिख सकते हैं. ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 11th. While using iodine in laboratory, a few drop of iodine fell. ठीक है भाई, in Mishti's socks and few fell on her teacher's sari. Okay, the drop of the iodine on the sari turned blue black while the color of the socks did not change. What can be the possible reasons? क्या reasons हो सकते हैं? हाँ, क्या reasons हो सकते हैं? देखो फाइबर्स, ठीक है, ये जो कॉटन वगैरह होते हैं इन सब को हम ग्रो करते हैं, है ना. कहाँ पे ग्रो करते हैं? खेत में ऑफ कोर्स ग्रो करेंगे. तो उस टाइम पे हो सकता है कि उनमें स्टार्च प्रेजेंट होगा कॉटन में, जिससे वो साड़ी बनी हुई है. दैट्स वाई वो ब्लू ब्लैक कलर टर्न हो गया. लेकिन सॉक्स दूसरे फाइबर से मिलके बना होगा जिसके पास स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, तो वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं हुआ. तो दिस कुड बी वन रीजन. ये हमारा यहाँ पे बेटा एक रीजन हो सकता है. ठीक है, now the teacher's sari turned blue black because it probably had a starch in it. Of course blue black color तो तभी होगा जब उसमें starch present होगा. अब वो starch आया कहाँ से वो भी मैंने आपको बता दिया. लेकिन मिस्टी के सॉक्स में कोई भी starch present नहीं है. That's why उसमें कोई भी color change हमको देखने के लिए नहीं मिला. ठीक है, okay. Now next question है question number 12. Why are millets considered a healthy choice of food? Can eating just millet sufficient for nutritional requirement of the body? नहीं. देखो millets are good, but सिर्फ हम millets ही खाए जा रहे हैं अपने डाइट में, that is not good. और वो हमको सारे के सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा भाई. उसके लिए हमको और भी फूड खाने पड़ेंगे. ठीक है, उसके लिए हमको और भी फूड खाने पड़ेंगे जिसमें वाइटामिन प्रेजेंट हो, जिसमें मिनरल्स प्रेजेंट हो, है ना. मिनरल में भी कैल्शियम हो, आयरन हो. ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हो, तो वो हमको सब कंज्यूम करना पड़ेगा. ठीक है, सो मिलेट्स आर हेल्दी क्योंकि उसमें फाइबर होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं. दे आर हेल्दी, लेकिन दे कैन हेल्प इन डाइजेशन एंड प्रोवाइड एनर्जी. डाइजेशन में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, अब कैन ईटिंग ओनली मिलेट्स फुलफिल ऑल न्यूट्रिएंट्स? नो 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 नो. सो ओनली मिलेट्स कैन नॉट प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी. हमें और भी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे हमें पल्स खाना चाहिए, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, फैट एंड प्रोटीन है. पूरा का पूरा हमको एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए अगर हम हेल्दी बनना चाहते हैं, अगर हमारी हेल्थ हम अच्छा रखना चाहते हैं. सो वी शुड टेक ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट. सिर्फ मिलेट से कुछ नहीं होगा. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मिलेट से कुछ नहीं होगा बेटा. हमें सारी टाइप की हमको डाइट यहाँ पे इनटेक करनी पड़ेगी. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर.
यू आर गिवन अ सैंपल ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है, हमें एक सैंपल दिया गया है सोल्यूशन का. हाउ वुड यू चेक द पॉसिबिलिटी इट बीइंग एन आयोडीन सोल्यूशन, कैसे चेक करेंगे? हाँ, उसमें 2 to 3 ड्रॉप आयोडीन का डाल देंगे. इफ इट टर्न ब्लू ब्लैक, है ना, ब्लू ब्लैक अगर होता है मतलब आयोडीन है. नो कलर चेंज, नो चेंज इन कलर, नो आयोडीन, आई मीन नो कलर इन चेंज मतलब नो स्टार्च. ठीक है, कोई कलर में चेंज नहीं होगा मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है. ओके, समझ में आ रहा है? और कुछ पूछ रहे हैं? यू आर गिवन अ सैंपल ऑफ अ सोल्यूशन, हाउ वुड यू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग एन आयोडीन सोल्यूशन. ठीक है, ओके, इसमें क्या दे रखा है? सो एड सोल्यूशन टू अ स्टार्च कंटेनिंग फूड लाइक पोटैटो एंड राइस पेस्ट, तो इनके ऊपर डालो तो ये आपको ब्लू ब्लैक कलर देंगे. इफ द सोल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इट इज आयोडीन सोल्यूशन. अगर ब्लू ब्लैक होता है तो हमारे पास आयोडीन सोल्यूशन है, ब्लू ब्लैक नहीं होता है तो हमारे पास आयोडीन सोल्यूशन नहीं है. ठीक है, बट ये दोनों चीजें हम किस पे करेंगे? स्टार्च पे ही करके देखेंगे, क्योंकि स्टार्च ही हमको कलर के बारे में बताएगा यहाँ पे. ठीक है, स्टार्च ही हमको कलर के बारे में बताएगा. दैट्स व्हाई हम स्टार्च वाले फूड पे ही ये एक्सपेरिमेंट करेंगे. ओके, क्लियर? सो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है फाइनली होता है कंप्लीट. नाउ फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. ओके, एंड आपके इस बार यूनिट टेस्ट में कितने चैप्टर आने हैं या फिर कितने चैप्टर आएंगे, आप ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे लिख के बता सकते हो. ठीक है, कमेंट करके बता सकते हो, ताकि एटलीस्ट सबसे पहले हम उतना सिलेबस आपके लिए कंप्लीट करवा दें. ओके, बाकी लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा. और अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर.